पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम ने मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी बरतानिया राजा मोहम्मद अदरीस के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत करके इस अज़म का आदा किया कि वो अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी को घर घर पहुँचाएंगे। राजा साजिद राजा सादिक की मेज़बानी में होने वाले डरबी शायर के मकामी हाल में मुनक्किदा इस्तकबालिया तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया ज़ुबैर गुल थे। तकरीब से खिताब करते हुए ज़ुबैर गुल, राजा अदरीस समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था, कायदे मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदानों पर मुकदमात पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न करने की वजह से मिले। आज मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत को लाने वाले पछता रहे हैं। रहनुमाओं का मज़ीद कहना था, बरतानिया भर में मुस्लिम लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ के बयानी वोट को इज़्ज़त दो को पहुँचाएंगे। अगर डॉक्टरों ने मियाँ नवाज शरीफ को इजाज़त दी तो वो भी बरतानिया के शहरों में होने वाले मुस्लिम लीग के जलसों से खिताब करेंगे। रहनुमाओं का मज़ीद कहना था, तब्दीली के नाम पे मार्ज़ वजूद में आने वाली सिलेक्टेड हुकूमत ने गरीबों की महंगाई की वजह से कमर तोड़ दी है, रोज़गार देने के बजाय लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ अपने भाई की मुशावरत से पार्टी चला रहे हैं और पार्टी पर नशेबो फराज आए हैं। मियाँ बरादरान को अल्लाह पाक ने सुखरो किया था और अब भी हक और सच की फतह हो गई। और हाल में बरतानी अदालत का फैसला मौजूदा हुकूमत के मुंह पर बहुत तमाचा है और आलमी सतह पर मियाँ बरादरान को सादिक और अमीन करार दिया। खिताब करने वालों में अंसर जोधी, लीगल विंग सदर डरबी ब्रांच राजा अदरीस, कादिर जावेद, इजाज चौधरी, मलिक मोहम्मद हुसैन, शकूर खान और हक नवाज जानबाज शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का मजीद कहना था, अंसर साहब और जितने भी मोहम्मद नवाज शरीफ मियाँ जदू आएगा, मियाँ जदू आएगा, मियाँ जदू आएगा। अब सादिक मेट साहब और साजिद मेट साहब, आप तमाम वोट की ताकत के साथ हमें अपना लीडर सेलेक्ट करना है। जो भी पाकिस्तान में जाए वो वोट की ताकत के साथ जाए। एक कादिर साहब तमाम ये साथी इनका साथ दे रहे हैं, तो वो पीछे छुप के तो बैठ गए हैं, लेकिन वो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक हो, वो कोई मुजाहरा हो, वो जावेद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्ली लिरब्बिका वन्हर। सल्लल्लाहु अलैहि। मुझ जैसे कारकुनों के दिलों और मेरे जितने भी हुए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक बेदार लम्हे को भी जिंदगी अता करता है। बरतानिया में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। अल्लाह ताला ने इनकी कायनात की। मीडिया के हज़रात, इनका मैं नाम पहले लेना भूल गया, उनकी शमे में वो हुनर गुफ्तगू चाहता हूँ। जनाब मेहमान खुसूसी अपने भाई राजा मोहम्मद अदरीस जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम, जितने भाई दोस्त यहाँ पे हॉल में मौजूद हैं, आपने ये जो फैसला किया, ये 100 साल आलम जहान न बशर होता न बशरी दूंगा। जनाब ज़ुबैर साहब, जिसने हमेशा और आजाद कश्मीर में जिस तरह फहार किया, उसका मैं बजाते खुद गवाह हूँ। ये लाखों दरूद और सलाम मेरी उसको गया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। और मैं कोशिश, जिसने ये कायनात तख्लीक की, राजा मोहम्मद अदरीस को मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तेरे शहर में आऊं, तेरे पढ़ते तेरी नाम के इधर मियाँ साहब को अगर डॉक्टरों ने इजाज़त दी तो मियाँ साहब को भी लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब को भी लेके जाएंगे। पहले भी हम मियाँ साहब को अवाम में लेके जाते थे, तकरीबन काफ़ी शहरों में हमने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जलसे किए हैं और बहुत जल्द PDM भी जो क़यादत है वो भी बरतानिया में आ रही है, तो ये सिलसिला अब इंशाल्लाह ताला रुकने वाला नहीं। इधर से ही दोबारा, पहले भी इधर से ही तैयारी करके तो पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान की ताकत के अवानों में अपनी जगह बनाई, तो अल्लाह की मेहरबानी से अब भी इधर से दोबारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान से इस महंगाई की लानत से और ये नाअहल हुक्मरानों को हटाने के लिए इधर से तहरीक चलेगी और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला अवाम का राज होगा। मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा इंतखाब किया है, और एक सियासी कारकुन के लिए इससे बड़ा एहसास और क्या हो सकता है
کہ اس کو قیادت کی قربت بھی میسر آ جائے اور اس کو اپنی پارٹی کے لیے کام کرنے کا بھی موقع میسر آئے، اور پھر جو میرے قائد کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، سب سے ضروری اور عام اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو عام ترین بیانیہ ہے اور جو مشکل ترین بیانیہ ہے، ہم انشاءاللہ اوورسیز میں کوشش کریں گے اور انشاءاللہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ اپنے قائد کے اس بیانیہ کو آگے لے کے چلیں گے۔ عمران خان ہے، پرائم منسٹر ہیں، وہ اپنے بنوئی کا قبضہ نہیں چھڑا سکے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ قبضوں کے مسائل ہیں پاکستان میں۔ تو آج جس طرح زبیر صاحب نے بھی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل کے اوورسیز کے لوگوں کو دینا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رائٹ ملیں گے تو تمام مسائل حل ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط کیا جائے تاکہ پاکستان میں ہماری لیڈرشپ نے جو نعرہ لگا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کو تقویت ملے۔ مسلم لیگ نون برطانیہ میں پہلے بھی ایک راول دستے کا کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ اب اس سے بڑھ کر اس میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں گے۔ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون یوتھ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح فرنٹ لائن پہ ہوگی، اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں جو برطانیہ کی مسلم لیگ نون یوتھ ہے وہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔